हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पहले वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, वाटर को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है उसके बारे में जानेंगे, और तो और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, और हम लास्ट में जानेंगे रेन हार्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे पानी के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग पहले से जानते हो, हमारे अर्थ का 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है, जिसमें से 96.5% पानी पूरे वर्ल्ड का ओशियंस में पाया जाता है, और फ्रेश वाटर पाया जाता है 2.5% जो कि रिवर्स और लेक के रूप में पाया जाता है, और 70% जो साफ पानी है वो भी आइस शीट्स और ग्लेशियर के रूप में पाया जाता है, जिनमें से 30% ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। पूरी दुनिया में जितनी बारिश होती है उसका 4% इंडिया में बारिश होता है, जिसकी रैंक है 133। कुछ रिपोर्ट के माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया के अंदर वाटर स्केर्सिटी हो सकता है। अभी आप सब लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि वाटर स्केर्सिटी क्या होता है। तो चलिए अभी जानते हैं वाटर स्केर्सिटी क्या होता है। वाटर स्केर्सिटी का सिंपल सा मतलब है पानी की कमी होना। इसका मतलब यह है कि पानी का डिमांड तो है लेकिन पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। तो अभी हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ वाटर स्केर्सिटी। तो हमारा पहला पॉइंट है ड्यू टू द लो रेनफॉल, यानी कि बारिश कम होना। हमारा सेकेंड पॉइंट है ओवर एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा यूज करना। हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि पानी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है और पानी उतना ही है। हमारा चौथा पॉइंट यह है कि हम सब लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका 20 से 25% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि फास्ट फ्लोइंग वाटर से बनाया जाता है। हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट है बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो अपना सारा वेस्ट प्रोड्यूस्ड मटेरियल जो होता है वो पानी में ही छोड़ते हैं, जिसके वजह से हमारा पीने वाला पानी भी पॉल्यूट हो रहा है। तो फिर अभी हम पढ़ते हैं हाउ टू कंजर्व द वाटर, यानी कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। मिनिमाइज द यूजेस ऑफ वाटर, यानी पानी को कम मात्रा में यूज कर यूजिंग कैनाल्स, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम फॉर इरिगेशन पर्पस, यानी कि जब हम खेतों में पानी छोड़ते हैं तभी हमें स्प्रिंकलर ड्रिप को यूज करना चाहिए, जिससे पानी कम वेस्ट होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मदद से हम पानी को बचा सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं पानी के यूजेस के बारे में। नीड मोर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेस, यानी कि बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। और ये भी देखा गया है कि इंडस्ट्रीज ने भी पानी का बहुत ज्यादा यूज किया है। इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो अपना सारा वेस्ट प्रोड्यूस इसके अंदर डालते हैं, और फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरह हम पानी का गलत यूज कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। इसका मतलब है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स पुराने समय में फर्स्ट century BC, Singaverapuरा near Allahabad, the water harvesting system is built to use द फ्लड ऑफ रिवर गंगा। मतलब सिंगावेरापुरा के अंदर फर्स्ट सेंचुरी BC के अंदर ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को इंस्टॉल किया गया था गंगा रिवर के फ्लड वाटर को यूज करने के लिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वेर एक्सटेंसिवली बिल्ट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी डैम्स और लेक्स को बनाया गया था। डैम्स को सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, ओडिशा में, कालिंगा में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेनूरू कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, ऐसे ही बहुत सारे जगहों में डैम्स और लेक्स को बिल्ड किया गया था। 11वीं सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल लेक को बनाया गया जिसका नाम था भोपाल लेक। उस समय का लार्जेस्ट लेक था। इस लेक का खासियत यह है कि इस लेक को ह्यूमंस ने बनाया था। अब हम पढ़ते हैं डैम्स के बारे में। डैम इज द बैरियर अक्रॉस द रिवर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ रिवर। डैम एक पानी का रुकावट का काम करता है, जैसे एक फ्लोइंग रिवर को रोक के रखना, यानी ये बांधा का काम करता है। तो फिर अभी जानते हैं हाउ डैम्स हेल्प इन कंजर्विंग वाटर, यानी डैम्स कैसे मदद करते हैं पानी के बचाव के अंदर। बिल्ड टू कलेक्ट रिवर वाटर एंड रेन वाटर, यानी बारिश का पानी और नदी का पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम्स को बनाया जाता है। दिस वाटर कुड बी यूज्ड इन इरिगेशन पर्पस, यानी उस पानी को खेती बाड़ी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं डैम्स एज मल्टी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि फिश ब्रीडिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा गैप छोड़ दिया जाता है जहाँ पर लोग आके डैम्स को देख के एंजॉय करते हैं। तो फिर अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। तो मेनली डैम्स को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। उसके अंदर पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है हाइट। तो अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस में देखें तो उसके अंदर आते हैं टिम्बर डैम्स, एम्बैंकमेंट डैम्स और मैसनरी डैम्स। तो अभी हम अगर हाइट के बेसिस पे बात करें तो उसके अंदर आते हैं लो डैम्स, मीडियम डैम्स और लार्ज डैम्स। अब तक हमने जो भी पढ़ा था वो था एडवांटेजेस ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। अभी हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि पीपल्स का लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होगा, और दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि रिवर्स का नेचुरल फ्लो इफेक्ट होता है, जिसके कारण सेडिमेंट का फ्लो नहीं हो पाता है और सेडिमेंट्स रिजर्वायर के नीचे जमा हो जाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज यह हो जाएगा कि रिवर के एक्वेटिक लाइफ हैबिटेट को डैम्स डिस्ट्रॉय कर देता है। चौथा डिसएडवांटेज यह होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये डैम्स फ्लड को कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंशिएंट टाइम से ही हमारे इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर माउंटेन्स एरिया की बात किया जाए तो उसके अंदर गुल्स और कुल्स को बनाया जाता था एग्रीकल्चर करने के लिए। ये तो हो गया माउंटेन्स की बात। अभी हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में यूजुअली लोग यूज करते थे रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग मेथड को, मेनली ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। तो चलिए समझते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। तो राजस्थान में लोग अपने घरों के ऊपर थोड़ा जगह छोड़ते हैं जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। जितना भी पानी इकट्ठा हो जाता है उस पानी को पीवीसी पाइप के जरिए अंडरग्राउंड टंकाज में स्टोर किया जाता है। स्टोर होने के बाद वो पानी को वहाँ के लोग यूज कर सकते हैं। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में लोग इनंडेशन चैनल्स को बना देते हैं, जिसके कारण फ्लड का पानी उनके पास स्टोर हो जाता है। उस पानी को बाद में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता था वाटर को स्टोर करने के लिए, जिसे हम जैसलमेर में कादिन्स और राजस्थान में जोहर्स के नाम पे जाने जाते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें इसी तरह के एनिमेशन वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं।